इस सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिव शंकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रभु का। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सभी दर्शकों का महादेव लव चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज का शीर्षक है मन। आज मैं आपको मन के बारे में बताऊंगा कि वो कौन सा बेस्ट मन है जिसका क्रिएशन कर लेने से व्यक्ति को सभी भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में शीघ्र सफलता मिलती है। आप सभी लोगों ने किताबों में, पुस्तकों में सुना, देखा होगा, पढ़ा होगा कि 3 प्रकार के मन होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक मन सात्विक पदार्थों को खाने से, राजसिक मन राजसिक पदार्थों को खाने से और तामसिक मन तामसिक पदार्थों को खाने पीने से बनता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके अलावा दिव्य मन क्या है। इन सबसे ऊपर एक मन होता है जिसका नाम है दिव्य मन। वो दिव्य मन का निर्माण कैसे होता है, हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। हम जो कुछ भी चीज़ खाएं पिएं, यदि उस खाने पीने की चीज़ों में भगवान के नाम के वाइब्रेशन चले जाएं, तो वो मन दिव्य मन बन जाता है। आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं उसके एक सूक्ष्म भाग से मन का निर्माण होता है। अच्छा, अब आगे वाइब्रेशन क्या होते हैं, भगवान के नाम के वाइब्रेशन से क्या मतलब है, यहाँ मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। कोई भी व्यक्ति जब कुछ भी बोलता है तो उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों में उसके भाव के परमाणु बैठकर ये बोल लो या वाइब्रेशन बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो उसके वाणी से जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द में उसके मन के भाव बैठकर बाहर आते हैं और जिस स्थान तक उसकी आवाज़ जाएगी उस स्थान तक वो परमाणु बैठ जाते हैं। अब मान लीजिए कोई महात्मा जी कोई बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, और वहीं पर कुछ खाने पीने की चीज़ रखी हुई है। अब मान लो वो महात्मा जी ईश्वर दर्शन प्राप्त महात्मा है, तो वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो शिव शिव को टच होके वो वाणी उनके मुख से बाहर निकल रही है। तो उसमें एक दिव्य वाइब्रेशन है, दिव्य महा वाइब्रेशन, दिव्य महापरमाणु वाले परमाणु हैं उनके शब्दों में। वो उनके मुख से बाहर निकल के बाहर आए और वहाँ जो भी चीज़ खाने पीने की रखी हुई है उसमें जाके बैठ गए। वो चीज़ जब हम या कोई भी व्यक्ति खाएगा तो उसका मन भी देर सवेर उन महात्मा जी का जैसा दिव्य मन है, उन महात्मा जी के अंदर जैसे दिव्य गुण हैं, वो दिव्य गुण उन खाने वाले व्यक्तियों के अंदर आ जाएंगे और वैसा ही दिव्य मन देर सवेर जैसा महात्मा जी का है, ईश्वर दर्शन प्राप्त महात्मा जी का है, ऐसा ही दिव्य मन उस भोजन को खाने वाले लोगों का बन जाएगा। अब जैसे कि आगे मैं आपको समझाता हूँ। घर में हमारे जो भोजन बनता है, हम सभी के घर में जो भोजन बनता है, माताएं बहनें बनाती हैं,
तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, लोग तो कहते हैं, वैसे शास्त्र सम्मत भी बातें हैं, संतों ने भी बताई है कि खाना बनाने वाले व्यक्ति का भाव जैसे होंगे, उस भाव के परमाणु वाइब्रेशन उस खाने में मिल जाएंगे, और वो खाना जो भी व्यक्ति खाएगा उसका मन भी वैसा ही बन जाएगा जैसा कि खाना बनाने वाले व्यक्ति का था। ठीक है। अब यदि हमारा जो किचन है, यदि हमारे किचन में हमारे घर के टीवी कह लो या डेक कह लो या ऑडियो कह लो, उसकी फालतू की आवाज़ है। फालतू की आवाज़ से मतलब जैसे टीवी में न्यूज़ आ रही है, अब न्यूज़ बोलने वाला पढ़ने वाला व्यक्ति का मन कैसा है, क्यों थोड़ा तो वो होगा डल। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम न्यूज़ जो रहती हैं उनमें नेगेटिविटी रहती है। मतलब नेगेटिविटी मतलब सब सब न्यूज़ मन को दुख देने वाली न्यूज़ें रहती हैं। उन न्यूज़ों को पढ़ के सुन के व्यक्ति का मन प्रसन्न नहीं होता, इसलिए वो न्यूज़ नेगेटिव वाली है, न्यूज़ है। तो टीवी जब हमने चालू किया और टीवी की आवाज़ किचन तक जा रही है, कोई न्यूज़ आ रही है, कोई फालतू के प्रोग्राम आ रहे हैं, उसमें व्यक्ति जो कुछ बोल रहे हैं उनके मन भी शुद्ध नहीं, नॉर्मली शुद्ध नहीं रहते हैं। और उन्हीं के वाणी के वाइब्रेशन परमाणु किचन तक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं किचन तक? क्योंकि वो आवाज़ किचन तक जा रही है, और किचन में रखा हुआ है हमारा भोजन। तो वो किचन में जाके वो आवाज़ के वाइब्रेशन परमाणु वो खाने में बैठ जाएंगे, और वो खाना घर के जितने सदस्य भी खाएंगे तो सबका मन अशांत हो जाएगा तुरंत। आप आधा एक घंटे में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल मेरी बात की सत्यता। और धीरे धीरे घर में अशांति व्याप्त होने लगती है। धीरे धीरे करके लोगों का मन वैसा ही बन जाता है जैसा टीवी में बोलने वाले लोगों का था। टीवी में मैक्सिमम बातें सब फालतू की आती हैं, कथाएं अच्छी आती हैं बस, सद्गुरुओं की प्रवचन अच्छे आते हैं बस, रामायण महाभारत सीरियल अच्छे आते हैं, भगवान कृष्ण राम के सीरियल अच्छे आते हैं, उनके वाइब्रेशन अच्छे हैं, बाकी सबके वाइब्रेशन बेकार हैं। तो हमें क्या करना है? हमें यदि अपने सभी कामों में शीघ्र सफलता चाहिए है, भौतिक और आध्यात्मिक कार्य में, तो हमें ये दिव्य मन बनाना होगा। मतलब हमारे घर की टीवी की आवाज़ या वीडियो की आवाज़ या ऑडियो की फालतू की आवाज़ किचन तक ना जाए, क्योंकि यदि किचन तक जाएगी तो वो परमाणु किचन में रखे हुए भोजन में मिल जाएंगे, और वो भोजन जो भी व्यक्ति करेगा वो उसका मन 1 घंटे के भीतर अशांत हो जाएगा, 2 घंटे के भीतर। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और यदि किसी संत महात्मा के आप टीवी में प्रवचन सुन रहे हैं, कोई कथा सुन रहे हैं, शिव पुराण भागवतम पुराण है, कोई महात्मा जी की है, कोई अच्छे भक्त जी की जो भागवत कर रहे हैं, जो शिव पुराण कर रहे हैं, उनकी आवाज़ के परमाणु इतने सुंदर भगवान के रस से सने हुए, वो आवाज़ किचन तक जा रही है, और किचन तक जाने से वो वहाँ रखे हुए भोजन में प्रवेश कर जाती है। और वो भोजन आप यदि कर रहे हैं तो आप 2 घंटे में देख लेना फ़र्क। आप जैसे ही उस भोजन को करेंगे आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपको इतना अच्छा फील होने लगेगा, इतना अच्छा लगने लगेगा, आपको संसार सुंदर दिखने लगेगा। काम क्रोध मोह लोभ मत्सर ये जो है ये धीरे धीरे करके हटने लगेंगे आपके मन से, ये सब दुर्गुण। तो हमको दिव्य मन ही बनाना है। अच्छा, वो दिव्य मन क्या करता है? उस दिव्य मन में
ऐसी पावर्स होती है कि वो सब कुछ भविष्य की चीज़ें जान सकता है, भूतकाल की चीज़ें जान सकता है, वर्तमान की का पूर्वाभास उस मन को हो जाता है। ये सब उस दिव्य मन में के प्रभाव हैं। अब जैसे हम मान लीजिए किचन में 3-4 घंटा 5 घंटा भगवान का नाम ऑडियो वीडियो से बजाएं, मोबाइल से बजाएं, और बजाना हमें किस किस सिंगर का है, जो महान भक्त हों पहली बात, या फिर जो ईश्वर दर्शन प्राप्त महात्मा हो, क्योंकि इनके ही वाणी के वाइब्रेशन दिव्य होते हैं। भगवान के नाम में तो है ही दिव्य वाइब्रेशन, वो तो महादिव्य वाइब्रेशन है। मगर यदि किसी महात्मा के मुख से गाया हुआ मंत्र, भजन, या किसी ऊंचे लेवल के भक्त के मुख से गाया हुआ भजन या मंत्र हम किचन में बजाते हैं, तो उसके जो दिव्य परमाणु हैं, जो उनकी आवाज़ के, वो आपके भोजन में मिल जाएंगे, और वो भोजन घर का जो जो सदस्य करेगा उन सब का धीरे 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 करके एक दिव्य मन बन जाएगा। और फिर वो उस दिव्य मन से इतने गजब के फ़ायदे हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपको बहुत दूर दूर का दिखाई देने लगेंगे दृश्य। आपको भगवान के आभास करने की शक्ति प्राप्त होगी। आपके हृदय से भगवान बोलेंगे, प्रेरणा देंगे। बिल्कुल सत्य, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बात है।